आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आज नवरात्रि का 9वां दिन है। शक्ति की देवी माँ दुर्गा आप सभी को अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए शक्ति दे, ये मेरी कामना है। आपको मालूम होगा कि माँ दुर्गा चाहती हैं कि मनुष्य का सामर्थ्यवान होना पर्याप्त नहीं है, अपितु सामर्थ्य को लोक कल्याण में लगाना ही जीवन का परम श्रेष्ठता एवं सार्थकता है। केवल शक्ति संपन्न होने मात्र से भी किसी का जीवन वंदनीय नहीं बन जाता, अपितु उस शक्ति का सही व समय पर प्रयोग करने वालों को युगों युगों तक स्मरण रखा जाता है। आप जानते हैं कि अथाह शक्ति संपन्न होने पर भी माँ दुर्गा ने अपनी सामर्थ्य का प्रयोग कभी किसी निर्दोष को दंडित करने हेतु नहीं किया, अपितु केवल और केवल आसुरी प्रवृत्ति के नाश के लिए किया। शक्ति का गलत दिशा में प्रयोग तो पाप है। साधन शक्ति संपन्न हो जाने पर कायर बनकर चुप बैठ जाना, यह भी एक प्रकार से असुरत्व को बढ़ावा देना जैसा है। हमें अपनी समस्त शक्ति व साधनों को मानवता की रक्षा में लगाने की प्रेरणा हमें माँ जगत जननी भगवती से लेनी चाहिए, तभी हम माँ के असली पुत्र या असली भक्त हो सकते हैं। तो किसान मजदूर साथियों, आप देख रहे हैं कि गांव से लेकर के पूरे हमारे देश में माँ शक्ति का 9 दिन तक भजन कीर्तन किया गया। हर कोई अपने अलग अलग भावनाओं से किया। अगर गलत भावनाओं से किया है तो उसका फल उसको गलत ही मिलेगा। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि दुर्गा विसर्जन का समय आ गया है। दुर्गा विसर्जन के समय है, कम से कम आप ये जो देखा गया है, इसलिए बोल रहा हूँ ना, कि विसर्जन के समय लोग शराब पी करके जो भी शक्ति पाए रहते हैं उसको ख़त्म कर देते हैं। तो मेरा निवेदन है कि दुर्गा जी को विसर्जन करने जब जाएं तो शराब का सेवन न करें, इतना मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं। आप जानते हैं कि 10वें दिन दशहरा का पर्व हम बुराई पर अच्छाई के याद में जगह जगह दशहरा महोत्सव आयोजन कर रावण का पुतला दहन करते हैं, और यह आयोजन वर्षों से होते आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। लेकिन मैंने महसूस किया है कि हम दूसरे की बुराई पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमारे मन में जो अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार की बुराई है वो हमको नहीं दिखती, और हम उसको न जाने क्यों नहीं जलाते। अगर हम अपने दिल से इस भावना को हटा दें तो निश्चित ही रामराज आ जाएगा। वैसे हम छत्तीसगढ़वासी भाग्यशाली हैं कि हमारे प्रदेश और देश में राम भक्तों की सरकार है। देश की सरकार मोदी जी के अगुवाई में ठीक ठाक बुराई का नाश करने में लगा हुआ है। लेकिन छत्तीसगढ़ के सत्ता में बैठे राम भक्तों की सरकार, जो अपने को हिंदूवादी सनातन धर्म मानने वालों की सरकार कहती है, वो आपसी खींचातान में फंस कर आसुरी शक्तियों को अपने मन से न जाने क्यों नहीं हटाना चाहती। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो दशहरा का पर्व कल आने वाला है, उसमें हमारे प्रदेश के जो नुमाइंदे हैं, जो अपने आप को राम भक्त कहते हैं, वो अपने दिल से अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार की भावना को हटा करके एक नया युग प्रारंभ करेंगे छत्तीसगढ़ के लिए। अंत में मैं हमारे छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त मुख्य सचिव बनने पर आदरणीय विकासशील जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। उन्होंने कार्यभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा है कि किसी विवाद या भ्रष्टाचार में जुड़े हुए अधिकारियों पर मेरी नज़र है। इससे
ऐसा लगता है कि विकासशील जी आने वाले समय में भ्रष्टाचारी प्रशासनिक अधिकारियों पर जरूर कुछ न कुछ कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं अपने मुख्य सचिव महोदय से एक निवेदन करता हूं और उनको याद दिलाता हूं कि अधिकारी जो है 30 साल के लिए नियुक्त होता है, वो उतना गलत नहीं करना चाहता जितना जो सत्ता में बैठे रहते हैं, जो भ्रष्ट विचारधारा के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं या रहे हैं, ये वो अधिकारियों को मजबूर करते हैं अन्याय अत्याचार और भ्रष्टाचार करने के लिए। इनके लिए आपने क्या सोचा है? इसके लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा विजय वर्गीय जी। नहीं तो मुझको मालूम, मैं भी जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ, मैंने देखा है कि अधिकारी गलत नहीं करना चाहता, उसको विधायक मंत्री सांसद जो होते हैं वो मजबूर करते हैं, और नहीं तो तरह तरह के उसको प्रताड़ित करते हैं, ट्रांसफ़र कराने की धमकी देते हैं। इस पर भी एक सोच होना बहुत ज़रूरी है। अंत में आपसे निवेदन करता हूँ विकासशील जी, छत्तीसगढ़ में शासकीय कार्यालयों में बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा है। कर्मचारी भी परेशान है, आम जनता भी परेशान है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार विहीन राज्य बनाने के लिए कोई पहल करें। इतना कहकर अपने वाणी विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।